परीक्षण के अध्याय में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज थोड़ा सा और लगा लेते हैं आगे, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था एकदम इजी था, किंतु हो सकता है अन्य पैटर्न सरल करके इस पैटर्न को थोड़ा सा टफ कर दे। इसलिए एक दो क्वेश्चन पहले मिक्स करके हम लोग लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। मोहन अपने घर से उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चला। उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। पुनः वह दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और कितना चला? 12 किलोमीटर चला। उसके पश्चात दाएं मुड़ा। उसके पश्चात पुनः वह 28 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 28 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। इस समय वह अपनी घर से कितनी दूरी पर है? घर से कितनी दूरी पर है? कोई बोलेगा नहीं। कितनी दूरी पर है? आशीष कितनी दूरी पर है? हाँ बनाइए। और आप लोग बनाए? 12 कितना आएगा? और कोई? चलिए कैसे बना काया? चलिए कोई व्यक्ति था राम, नियत बिंदु से कहा किधर चला? उत्तर की तरफ चला। कितना चला? 12 किलोमीटर। यहां से 12 ऊपर गए, 12 किलोमीटर ऊपर गए। फिर क्या कह रहा है? बाएं मुड़े। बाएं किधर है? 28 किलोमीटर चला। पुनः दाएं मुड़ा। बाएं दाएं। दाएं माने ऊपर जाएगा। ठीक। कितना चला? 12 किलोमीटर। ये चला 12 किलोमीटर। फिर और कितना चला? 28। यहाँ पहुंच गया। यह 28 किलोमीटर। स्थान यहाँ चलना शुरू किया था। अब वो कितना चला? यहाँ से यहाँ तक 12 और ये इसके पैरेलल आ गया। यहाँ से यहाँ तक 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 और ये 12 कितनी दूरी पर है? बराबर 24 किलोमीटर की दूरी पर। माने वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है? 24 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? हो गया? चलिए लिखिए। राम अपने घर से, अगला क्वेश्चन, राम अपने घर से 20 किलोमीटर दक्षिण चला। किलोमीटर दक्षिण चला। उसके बाद दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह पुनः 28 किलोमीटर चला। पुनः वह दाएं मुड़ा। दाएं दाएं और
25 किलोमीटर चला। तथा अब की बार पुनः दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 28 किलोमीटर चला। 28 किलोमीटर चला। अब वह नियत स्थान से कितनी दूरी पर है? वह नियत स्थान से कितनी दूरी पर है? बताएं कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? आया? आशीष जी आया आपका? मोहित जी आ गया? चलिए, कैसे क्या था? राम कोई व्यक्ति यहाँ था, किधर चला? कितना दूर चला? यहाँ से आया 20 किलोमीटर। ठीक, पुनः किधर मुड़ा? दाएं किधर जाएगा? इधर किधर? कितना चला? 28 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, कितना गया? 25। फिर दाएं मुड़ा, 28। यहाँ से आज तक 20, यहाँ से आज तक 20, यहाँ से आज तक 28, यहाँ से आज तक 28। जब यहाँ से आज तक 28 है, ये भी 28 है, दोनों पैरेलल हो गया, तो बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ से आज तक 25 और यहाँ से आज तक, तो कितनी दूरी बचेगी? 25 यहाँ गया, इसका मतलब इससे कुछ ऊपर गया और फिर पुनः इसके सीट पे आ गया, तो कितना ज्यादा ऊपर गया है? तब कितना जाएगा? पहले यहाँ चला, यहाँ तक 20 आया, 28 आया और यहाँ से 25 यहाँ तक आया, मतलब इससे ज्यादा जाएगा ना। यहाँ तक गया, फिर वापस 28 आया, इसके सीट पे आ गया। इतनी दूरी कितनी है? जब यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ तक केवल ये 20 है, तो यह दूरी कितनी होगी? जितना होगा वही होगी ना। समझ में आया? हो गया? समझ में आया? 5 किलोमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। मोहन प्रातः अपने घर से 17 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चला। 17 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चला। पूर्व दिशा की तरफ चला। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़कर 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर। उसके बाद पुनः उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। बताएं कि वह अपने नियत स्थान से 12 किलोमीटर चला, तो बताएं कि वह अपने नियत स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में? कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में? चलिए बहुत तगड़ा जवाब आप लोग दिए।
आया आप लोग का? कुछ लोग का तुरंत लग गया। मोहित जी आया आपका? विक्रम जी इधर आप लोग का आया? 13। ये कैसे? कोई बिंदु नहीं, एक बिंदु था। इधर किधर चला? पूर्व तरफ कितना? 17 किलोमीटर गया। 17 किलोमीटर जाने के बाद पहले पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर गया, उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ा। देख लेते हैं। फिर कितना चला? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चला, पुनः वह अपने बाएं मुड़ा। अब कितना चला? बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। बायां इधर है। अब वह अपने नियत बिंदु से नियत स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में? 2 प्रश्न। कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में? तो पहले तो दिशा निकालने का तरीका उन्हें बता दिया, कट कर देंगे। इसकी दिशा हो गई, कौन दिशा होगी? उत्तर पूर्व, हमारे पूर्वोत्तर में है। ठीक। और अब यहाँ से दूरी पूछा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिया। जब यहाँ से तक 12, यहाँ से तक भी। अब दूरी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, यही दूरी निकालना। जब यहाँ से तक 12 और यहाँ से तक 12 और ये पूरा 17, तो ये कितना होगा? 5, ये 12। अब यही निकालना है आपको। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज 12, 5। पाइथागोरस प्रमेय, इसका मान कितना आएगा? कैसे आएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 144 प्लस 25 बराबर 169। ये 13 क्यूब मैंने 13 गुणे 13 बराबर 13 किलोमीटर। ठीक। यही 2 टाइप प्रश्न कल बताना था, जो आज हमने बता दिया। एक डाउट है। क्या बताएं? जैसे अभी आपने बोला 70 किलोमीटर पूर्व दिशा। 17। हाँ 17 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ जी। तो वहाँ पे आने के बाद हमें उसके हिसाब से दिशा देखना है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या फिर जो मैपिंग था उसके हिसाब से। वो आपके ऊपर है, आप किताब किधर है, जैसे भी लगाए उत्तर यही आएगा। अब अगर कोई और दिशा भी लगा देंगे, जैसे आपने अपने हिसाब से दिशा लगा दिया, तो भी इतना उत्तर आएगा। नहीं जैसे, और हमें मैप पे ही पढ़ना है, हमें पूरी दिशा मैप पे ही पढ़नी है। इसे मैंने पहले दिन उसको पढ़ा दिया था, इसको ही इसी डायरेक्शन में हमें चलना है। नहीं, जब दिशा दे दिया तब तो मैप से ही पढ़ना, तो मैप से ही पढ़ना है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। सोहन शाम को अपने विद्यालय से आ रहा था। जिसकी छाया या परछाई जिसको बोलते हैं, छाया उसके बाएं हाथ की तरफ बन रही थी। बाएं हाथ की तरफ बन रही थी। बाएं हाथ की तरफ बन रही थी। तो बताएं कि सोहन का मुख किस दिशा की तरफ था। सोहन का मुख किस दिशा की तरफ था। कुछ लोग पश्चिम, कुछ लोग दक्षिण बता रहे, बताएं। क्योंकि सायंकाल सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम में होगा।
और उसकी छाया कहाँ बनेगी? कोई व्यक्ति खड़ा होगा, पूर्व की तरफ बनेगी, छाया विपरीत दिशा में बनती है। और छाया उसकी किस हाथ की तरफ था? बाएं हाथ की तरफ। तो अपने आप को मान लीजिए कि आपका जो छाया बन रहा है वो किधर बन रहा है? बाएं हाथ की तरफ, माने पूर्व दिशा की तरफ। आपका बाएं हाथ पूर्व दिशा की तरफ हो, दायां हाथ पश्चिम। तो मुख किधर हुआ? अपने आप को कल्पना कर लीजिए। देखिए इसको लगाने का तरीका कल्पना कर लीजिए, तुरंत आपको उत्तर, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा वैसे आपको नहीं समझ में आया। चलिए बना देते हैं। देखिए कोई बालक अगर खड़ा है इस तरह से, ठीक, हमारा दायां हाथ इधर है लेकिन इसका विपरीत होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि जो छाया बनी हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी, ये कंफर्म है। छाया हमेशा अगर पूर्व दिशा में, अगर सूर्य पश्चिम में, सूर्यास्त का समय सायंकाल, तो सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ होगा। और जो छाया बनेगी किधर बनेगी? पूर्व तरफ। माने इधर पूर्व होता है ईस्ट, ये है छाया किधर बनी? छाया पश्चिम बनी। और उसी तरफ उसका क्या है? कौन सा हाथ है? पूर्व बनेगा, पश्चिम से सूर्य है ना, तो छाया किधर बनेगी? पूर्व की तरफ। ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे सूर्य चमक रहा है पश्चिम दिशा में सायंकाल, और इसकी छाया कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। अब कह रहा है कि जिस दिशा में छाया बन उधर उसका कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। माने इधर लेफ्ट है, इधर ये लेफ्ट हाथ है ये, ठीक। तो लेफ्ट पे उसे कौन सा दिशा है? और राइट पे तो सामने कौन सी दिशा होगी इसकी? दक्षिण दिशा होगी इसकी। इधर ये अब अपने घर की तरफ जाइए, सोचिए घर के सामने खड़े हैं। अब पश्चिम दिशा की तरफ, सॉरी पूर्व दिशा की तरफ आपका बायां हाथ है, आपका मुख की दिशा की तरफ होगा। अभी कल्पना करिए इधर सूर्योदय होता है, इधर पूर्व दिशा है, दक्षिणी हो। अभी देखिए ये अभी सूर्योदय हुआ, इधर पूर्व इधर है। आपका अगर बायां हाथ इधर हुआ तो मुख किधर हुआ? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा मैंने ये बताया था, एक प्रश्न पूछता है नदी के बहने वाला, अगर नदी का बह रहा है उसकी दिशा नहीं दी गई हो तो हमेशा यह माना जाता है नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पश्चिम से पूर्व क्वेश्चन लिखिए। अरे नहीं, एकदम गला बैठ गया, एकदम रात में एकदम बड़ा दिक्कत, आवाज़ फट रही पूरी तरह से। अरे नहीं, नोट्स कंप्लीट हो गया आप लोग का ना, आप सबका नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नहीं वो उसका समसामयिकी का करंट अफेयर पूरी तरह कंप्लीट हो गया, मतलब सितंबर तक का कंप्लीट हो गया। अभी 2 महीने का और बचा है, वो भी इधर उधर से करके हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, रामू अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा की तरफ चला। कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा। फिर आगे जाकर वह पुनः पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू किया। अब की बार वह अपने स्थान से 45 डिग्री घूमकर चलना शुरू कर दिया। 45 डिग्री दक्षिण तरफ घूमकर चलना प्रारंभ कर दिया, घूमकर चलना शुरू कर दिया। 45 डिग्री दक्षिण तरफ घूमकर चलना शुरू कर दिया। मैंने 45 डिग्री दक्षिण दिशा की तरफ घूमकर चलना शुरू किया। अब रामू का मुख की दिशा की तरफ है। अब रामू का मुख किस दिशा की तरफ है? अब रामू का मुख किस दिशा की तरफ है?
अब रामू का मुख किस दिशा की तरफ है? किधर है? दक्षिण पूर्व आएगा। दक्षिण पूर्व। और किसी का? दूरी इसमें नहीं देगा, इसमें खाली दिशा पूछता है। और इसमें दो कंडीशन होती है, 90 अंश और एक 45 अंश। क्या है आप लोग का? दक्षिण पूर्व। विक्रम जी क्या है आपका? आशीष चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई व्यक्ति अपने घर से या विद्यालय से किसी नियत बिंदु से किधर चलना प्रारंभ किया? पश्चिम दिशा की तरफ चला कुछ दूर तक, ठीक। उसके बाद बाएं की तरफ ऊपर नीचे नीचे मुड़ा, अब चलना प्रारंभ किया। उसके बाद पूर्व की तरफ मुड़ा, पूर्व तरफ मतलब इधर की तरफ घूमा। अब 45 पूर्व की तरफ 45 की तरफ। अब इधर ऐसा घूमता तुरंत इधर घूम जाता तो ये 90 हो जाता, लेकिन घुमा कितना? और ये कौन सी दिशा में इसका मुख है? अगर ये है, ये कितने इंच का कोण होगा? ये कितने इंच का कोण होगा? और ये कितने इंच का कोण? ये घूमेगा ना, एक कोण बनेगा। देखो यहाँ से घूमा, एक कोण ये हुआ, ठीक, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, और एक कोण बनेगा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। तो कौन से कोण में कितना घुमा हो? अपने से 45 डिग्री, अपने से 45 डिग्री। यहाँ आता तो 90, यहाँ जाता तो 135, 180 वाली तब सीधा चला गया। तो कितना घुमा है? 45 ठीक होगा ना? देखिए अब यही जा रहे हैं, कौन सी दिशा में है? सर राइट साइड घूमेगा ना, तो ये वाला होगा ना साउथ ईस्ट। तो लेकिन सर राइट साउथ ऐसे होगा, राइट साइड वो वाला होगा। कौन सा? अच्छा ये जाएगा। अच्छा ठीक है, सर 45। चलिए अच्छा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है? यदि वो ठीक अपने, चलिए आपने बोल दिया मैंने, लेकिन इस प्रश्न में एक लाइन अगर बोलते हो वैसे उत्तर ये होता, लेकिन आप लोग के हिसाब से प्रश्न अधूरा है। प्रश्न में मतलब ठीक अपने, तुरंत वो दाएं घूमा और दक्षिण की तरफ 45 डिग्री गया। हाँ हाँ, तो ये देखिए, ये दिशा हो गई आपकी। ये यहाँ पे जाता तो क्या घूमता? वो अपने दाएं घूमा और दक्षिण की तरफ गया, ठीक, दाएं घूम के सीधा जाता। लेकिन वहां क्या होता है? वो 45 डिग्री घूम जाता है, ठीक। वह क्या कहता है? 45 डिग्री घूम जाता है। वैसे अगर केवल कहता दक्षिण तरफ घूमा तो ये जाता, ये सीधा। लेकिन वह तो 45 डिग्री किधर जाएगा? इधर दक्षिण तरफ घूमा, अंदर की तरफ जाएगा। अभी जब इधर वो इधर करेगा ना, यहाँ से घूम के इधर ही जाएगा ना। अभी वो आप देखिए, पहले पूरब गया, हाँ पूरब ऐसे मुंह है, हाँ, तो बोला दक्षिण 45 इतना, दक्षिण इधर होगा तो 45 वही दूसरा वाला एंगल हो जाएगा ना। अब यहाँ से घूमेगा, अगर खाली दक्षिण किधर जाता? यही जाता। अब इससे 45 डिग्री घूम गया, या तो मैं बोलना चाहिए 45 डिग्री दाएं घुमा या बाएं घुमा। ये तो होगा, दोनों तरफ होगा ना सर। चलिए उसमें एक लाइन बढ़ा लीजिए, 45 डिग्री अपने दाएं घुमा। चलिए एक लाइन क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही थी लिख लीजिएगा, वह 45 डिग्री अपने दाएं घुमा, तब भी दक्षिण आएगा, तब भी वही आएगा। इसका यही होगा, ठीक। तो डायरेक्ट बोले होते सर, अगर डायरेक्ट बोले होते 45। चलिए आगे लिखिए, समय बर्बाद करें कोई मतलब नहीं है, विवाद उत्पन्न होगा। आगे लिखिए, आगे लिखेगा राम राम
अपने नियत बिंदु से नियत बिंदु से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना। अब वो आप जाने के जो उसके पश्चात वह 45 डिग्री पुनः क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमा। अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब वह 225 डिग्री वामावर्त चला, घूमकर चला या चला। अब उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ। प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा की तरफ था? प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा की तरफ था? कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाते समय एक बात बताई थी। इस क्वेश्चन में अगर स्टार्ट पॉइंट का, जब प्रारंभिक बिंदु का जहां से चलना शुरू किया है वहां से मुख न देकर डायरेक्ट गंतव्य तक का मुख दिया होगा, तब क्या करते हैं? प्रश्न को उल्टा सॉल्व करते हुए आते हैं। ठीक, जब उल्टा सॉल्व करते हुए आएंगे तो लग जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभ में मुख नहीं दिया है। प्रारंभ में दिया होता तो जैसे जैसे प्रश्न का था वैसे वैसे हम लगा देते हैं, किंतु हुआ क्या है यहाँ पे? इसका ठीक उल्टा हुआ है। वो लास्ट की कंडीशन दे दिया है प्रारंभ का, हमें जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से हमें क्या होगा? वापस आना होगा। तो फिर हम क्या होंगे? अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ठीक, जैसे आज कहीं आपको जाना हुआ एग्जाम देने, भटकते भटकते पहुंच गए सेंटर पे और वापस आना है, उसी रास्ते से वापस आइए, फिर अपने नियत स्थान पे पहुंच जाएंगे आप। शुरू किया जाए। देखिए, कल मैंने बताया था ये दिशा है। कल मैंने ये बताया था, याद होगा आप लोग। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने किसी स्थान से चलना या घूमना शुरू किया, पहले कितना घूमता है? 135 अंश दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। पुनः 45 डिग्री वो क्या घूमता है? क्लॉकवाइज। उसके बाद पुनः 225 डिग्री और वामावर्त घूमकर कहाँ पहुंचा? ये देखिए, दक्षिण पूर्व यहाँ पहुंचा। ठीक, कहाँ पहुंचा? दक्षिण पूर्व। लेकिन दक्षिण पूर्व पहुंचने के लिए कितना वामावर्त चला था? 225। वामावर्त का मतलब इधर से आया था। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। कितना चल गया था घड़ी विपरीत दिशा में? तो यहाँ से यहाँ तक 180। तो मैंने बताया था जिस बिंदु का विपरीत 180 और 45, यहाँ से वो क्या किया था? 225 डिग्री वामावर्त घूमकर कहाँ पहुंचा था? दक्षिण पूर्व तक। अब इसके साथ क्या हुआ था? यहाँ पहुंचने के पहले वह 45 दक्षिणावर्त घूमा था। ठीक, तो दक्षिणावर्त किधर होगा? ठीक, फिर किधर से आया था? ये 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम कर आया था। 45 90 45। प्रारंभ में उसका मुख कहाँ था? दक्षिण दिशा की तरफ। कल इस टाइप में क्वेश्चन लगवाए थे, तो ये दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक, पुनः बताएं। देखिए, प्रश्न क्या दिया था कि राम, श्याम, मोहन जो भी व्यक्ति था, कोई व्यक्ति अपने निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ किया। वह पहले क्लॉकवाइज 135 डिग्री चला, उसके बाद पुनः वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, माने दक्षिणावर्त चला। तत्पश्चात वह वामावर्त घूमकर 225 डिग्री चलकर
दक्षिण पूर्व में पहुंच गया। प्रारंभ में उसका मुख की दिशा की तरफ, ठीक तो हाँ उसमें लिखे होंगे क्या, यहाँ से। अच्छा इसी क्वेश्चन को उल्टा बोलने लिखिएगा, सेम क्वेश्चन को उल्टा बोलने लिखिए। अच्छा एक बार ये देखिए, प्रारंभ में यहाँ था जी, वहाँ पे प्रारंभ में यहाँ पे है ना, जहाँ पे आपका ये वाला है, ये गलत बनी है, गलत बनी है, रुकिए सॉरी रुकिए पूर्व आएगा, पूर्व आएगा जी। नहीं देखिए हाँ लग गया। इसका मुख्य समय क्या है, दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये पहले कहाँ से घूम कर आया था, वामावर्त घूम कर आया था। अगर स्थान यहाँ रहा होगा तो वामावर्त इस तरह से आ रहा होगा, उल्टा आ रहा होगा ना। तो कितना आया था वामावर्त, 225। तो 225 पहले कहाँ आएंगे हम लोग, इधर ही आएंगे। 45 90 ठीक घड़ी दिशा में, सॉरी यहाँ आ गया 180 45 यहाँ पे, ठीक हम क्लॉक वाइज चला दिए, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ से कितना डिग्री वापस गया, 45 डिग्री। 45 क्लॉक वाइज आया तो यहाँ आया, ठीक। फिर यहाँ से 135 डिग्री, 45 90 45 पूरी दिशा, उसका मुख पूरी साइड, हम दक्षिणावर्त घुमाते हैं, ठीक। उसका मुख पूरी साइड है। हो गया। इसी के साथ आपका ये अध्याय खत्म हो गया और मैंने कई क्वेश्चन भी करवा दिए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि हो सकता है जो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ करे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो गई इस बार। अगली बार 1 लाख था, इस बार लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी रहेंगे जो परीक्षा लिखित बैठेंगे, इसलिए हो सकता है परीक्षा थोड़ी सी कड़ी कर दे। इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया। अब चलते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं इसकी जस्ट बात।